सोशल मीडिया का यूज़ हम सभी लोग करते हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हम लोग काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी फॉलो करते हैं। लेकिन क्या ये कंटेंट क्रिएटर्स, क्या ये लोग वैसे ही होते हैं जैसे ये कैमरा के सामने पे खुद को दिखाते हैं? आर दे रियली एज इनोसेंट एज वी इमेजिन देम और आर दे हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस? आज हम एक ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर की बात करने वाले हैं जिसके एक फैसले के कारण उसके बहुत ही ज़्यादा करीबी इंसान की मौत हो गई थी। हेलो गाइस, माय नेम इज सरपे एंड लेट्स लर्न a little more about today's case which revolves around Raveena Rao. रवीना राव हरियाणा की जूड़ी गांव में रहती थी। 2017 में उसकी प्रवीण से शादी हुई और वो उसकी जॉइंट फैमिली के साथ रहने के लिए भिवानी शिफ्ट हो गई थी। प्रवीण ड्राइवर का काम करता था एंड रवीना एक हाउसवाइफ थी। लेकिन शादी के बाद भी वो लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही रहे थे। शादी के वक्त उसकी एजुकेशन सिर्फ 10th तक की थी, लेकिन शादी के बाद उसने 12th और ITI कंप्लीट किया। उसके पास सिलाई और एम्ब्रॉयडरी का टैलेंट था, इसीलिए ITI के बाद उसने कुछ समय तक टेलरिंग क्लासेस भी चलाई थी। 2019 में का एक बेटा भी था, नाम मुकुल के पैदा होने के रवीना ने अपनी टेलरिंग क्लासेस बंद कर दी और घर में उसका ज़्यादा समय बीतता था। लेकिन घर के काम और बेटे का ध्यान रखने के बाद उसका काफ़ी समय बच जाता, इसीलिए फ्री टाइम में और YouTube पर डांस और एक्टिंग की वो अपने बेटे का ही रील्स बनाती थी। उसके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना एक हॉबी बन चुका था अब तो, इसीलिए धीरे धीरे करके उसकी रील्स पॉपुलर होने लगी थी और लोकल थिएटर ग्रुप्स ने उसे अप्रोच करना शुरू कर दिया था। स्पेशली उसे अप्रोच करा गया था हरियाणवी नाटक कंपनी से। तो अब रवीना एक मदर होने के साथ साथ, एक वाइफ होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया स्टार भी बन चुकी थी। लेकिन उसका कंटेंट क्रिएशन का शौक जो था वो अब एक ऑब्सेशन में बदल गया था। वो कभी अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग में तो कभी नाटक की शूटिंग में ही पूरा टाइम बिजी रहती थी और वो ज़्यादा समय अपने घर में नहीं दे पाती थी अब, विच अफेक्टेड हर पर्सनल लाइफ एज वेल। प्रवीण ने कई बार कहा था उससे कि अपनी बीवी से कहा था कि तुम ज़्यादा टाइम अपने जो सोशल मीडिया है उस पर और अपने नाटक की जो शूटिंग है उस पर ना बिताओ और थोड़ा टाइम हमें भी दो, अपने परिवार को भी दो। लेकिन रवीना हमेशा उसकी बातें सुनकर बस टाल देती थी। उन दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे और इसी वजह से उनके रिश्ते में इतनी दूरी बढ़ने लगी थी कि रवीना ने अपने इंस्टाग्राम बायो में सिंगल मदर लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर 2024 में रवीना की दोस्ती इंस्टाग्राम पर सुरेश राघव नाम के एक आदमी से हुई। सुरेश एक कंटेंट क्रिएटर होने के साथ उसी के गांव का भी आदमी था। वो दोनों कंटेंट कोलैबोरेशन के लिए अक्सर मिलते रहते थे और उनकी दोस्ती स्लोली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गई थी। उनके बीच की नजदीकियां देखकर प्रवीण को उन दोनों पर शक होने लगा था। उसके बार बार मना करने के बावजूद रवीना ने सुरेश से मिलना बंद नहीं किया, बल्कि उसके साथ रील्स बनाकर वो और भी ज्यादा अपलोड करने लगी थी। कभी कभी तो वो 10 से 20 दिनों तक नाटक की शूटिंग के लिए घर से बाहर रहती थी और उन शूट्स पर वो सुरेश के साथ होती थी। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर प्रवीण ने दारू पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कहीं भी किसी भी बात का फर्क अब उसकी बीवी पर नहीं पड़ रहा था। सो ऑन 25 मार्च 2025 रवीना का हमेशा की तरह प्रवीण से झगड़ा हुआ। गुस्से में क्या हुआ कि प्रवीण, उसका हस्बैंड, घर से बाहर चले गया था कुछ टाइम के लिए और रवीना ने उस समय पर सुरेश को अपने ही घर में बुला लिया था, ये सोचकर कि शायद से अब तो एक गुस्सा हो गया, प्रवीण गुस्सा हो गया, मेरा हस्बैंड गुस्सा हो गया है और अब ये देर रात में लौट के वापस आएगा। बट टू हर सरप्राइज प्रवीण उस दिन जल्दी घर वापस आ गया था और उन दोनों को बेडरूम में उस कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देखकर ही वॉज शैटर्ड, ही वॉज डेविस्टेटेड, क्योंकि उसका जो इतने दिनों से अपनी बीवी पर शक था वो अब एक यकीन में बदल गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, सुरेश ने तुरंत चादर से उसका गला दबाने की कोशिश की। उस दौरान रवीना ने भी चटनी कूटने वाले डंडे से प्रवीण के सर पर वार किया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो तड़प रहा था और वो सांस लेने की बस कोशिश कर रहा था। सो ही वॉज बेसिकली नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज बट ही वॉज जस्ट गैस्पिंग। जब डंडे से भी काम नहीं हुआ तब सुरेश ने रवीना के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। उन्होंने सिर्फ एक पल में रवीना के पति ही नहीं बल्कि मुकुल के पिता को भी मार दिया था। एक इनोसेंट बच्चे से उसके बाप को छीन लिया था और इस बात का उन्हें कोई पछतावा नहीं था।
नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि जब उन्होंने इसे मारा या फिर जब प्रवीण ने उसे देखा था तो क्या वो चिल्लाया नहीं, क्या उसके आस पड़ोस में, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था राइट, तो क्या उसके आस पड़ोस के लोगों को आवाज़ नहीं आई? नाउ आई एम गोना प्ले द वीडियो आफ्टर दिस, बट इट सीम्स लाइक कि जो उसकी जॉइंट फैमिली थी दे वर नॉट एग्जैक्टली लिविंग इन द सेम हाउस। तो इन लोगों के घर कैसे थे? देर इज द स्ट्रेट लाइक स्टेयर अवे, ऐसा बिल्डिंग है, बहुत सारे घर जुड़े हुए हैं एक सीधी लाइन में, और उसके बगल में उसके बाकी के रिश्तेदार रहते थे। सो ऐसा हो सकता है कि शायद से उनके घर से बाहर जाने की आवाज़ ना आ रही हो। एंड आर्टिकल में भी लिखा गया था कि ही वॉज गैस्पिंग राइट, सो देर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन कि वो या तो चिल्लाया था जब उसे मारा जा रहा था या फिर वो उससे पहले चिल्लाया था। अगेन इसकी क्लियर कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे तुम्हें उसकी घर की वीडियो दिखा दूंगा। उस रात घर में और लोग होने के कारण उन दोनों ने इमीडिएटली कुछ नहीं करा। सुरेश के जाने के बाद रवीना अपने कमरे से बाहर आई और सबके सामने वो नॉर्मल बिहेव करने लग गई थी। घर वालों ने उससे प्रवीण के बारे में भी पूछा था, लेकिन उसने बस ये कहा कि वो कभी घर वापस आया नहीं, प्रवीण कभी घर वापस आया ही नहीं। एंड जब रात में सब लोग सो गए थे तो तब उसने सुरेश को कॉल करा, तो सुरेश उसके घर वापस आया। फिर उन दोनों ने प्रवीण की बॉडी को कपड़े में लपेटकर 6 किलोमीटर दूर उन्होंने उसकी बॉडी को, उसके हस्बैंड की बॉडी को एक ड्रेन में फेंक दिया था। और ड्रेन में फेंकने के बाद उन्होंने कुछ झाड़ी और पत्ते उसकी बॉडी के ऊपर डाले ताकि किसी को भी उसका शरीर इजीली ना दिखे। एंड एट दैट मोमेंट दे थॉट कि उन्होंने अपने सारे के सारे ट्रैक्स परफेक्टली कवर कर लिए थे। बट नेक्स्ट डे जब प्रवीण, पूरी रात हो गई थी एंड प्रवीण जब घर वापस नहीं आया तो उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। एंड तब उन्होंने अपने पास के पुलिस स्टेशन में प्रवीण के मिसिंग होने की एक रिपोर्ट लिखाई थी। 28 मार्च के दिन भिवानी शहर के एक नाले में आसपास के लोगों को एक लाश दिखी जो पानी में होने की वजह से फूल चुकी थी और पानी के ऊपर तैर रही थी। इसीलिए लोगों ने तुरंत पुलिस को ये देखते ही खबर कर दी थी और उस लाश के हाथ पर प्रवीण लिखा हुआ था। नाउ एज अ सेट कि उसके घर वालों ने पहले ही एक मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी थी और इस लाश के हाथ पर प्रवीण का जो टैटू था या फिर लिखा हुआ था, बोथ देम, बट जो प्रवीण लिखा हुआ उनके हाथ में मिला था उन्होंने इन दोनों डॉट्स को मिलाया एंड देन दे फाइनली कंक्लूडेड कि ये आदमी, ऑफ कोर्स ये बात है, प्रवीण ही था। एंड देन दे कॉल्ड प्रवीण के जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी उनके पेरेंट्स को, और तब उन्होंने इस लाश को आइडेंटिफाई करा कि हाँ वो उनका ही बेटा है। दे वर वेरी डेविस्टेटेड क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए अपने बेटे को अब खो दिया था। शुरू में सब लोगों ने सोचा था, क्योंकि प्रवीण दारू पीता था राइट, तो उन्होंने सोचा था कि शायद से नशे की हालत में या फिर दारू पीने के बाद शायद से वो ऐसे चल रहा होगा ट्रेन के आसपास और तब वो यहाँ से नीचे गिर गया होगा। लेकिन संदीप इस बात से कन्विंस नहीं था। उसने पुलिस की मदद से अपने एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो रवीना का पूरा सच सबके सामने आ गया था, क्योंकि वो फुटेज खून की रात की थी जब वो और सुरेश प्रवीण की लाश को फेंकने गए थे। पुलिस ने जब सख्ती से रवीना को इंटेरोगेट किया तब उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया था। रवीना के अरेस्ट होने की खबर सुनकर सुरेश कुछ दिनों के लिए फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे भी बहुत जल्द पकड़ लिया था और जब उसे भी इंटेरोगेट करा गया तो तब उसका और रवीना दोनों का जो स्टेटमेंट था वो मैच कर गया एंड दे बोथ वर लॉक्ड अप। सी इस केस में बेसिकली हुआ ये कि एक पति ने रिक्वेस्ट करी अपनी पत्नी से कि वो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर, ज़्यादा टाइम इस टीवी की जो नाटक की जो रिकॉर्डिंग होती थी उस पर इन्वेस्ट ना करे और थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे और मुझे भी दे, अपने पति को भी दे। लेकिन इस डिसएग्रीमेंट से उसकी बीवी रवीना उससे गुस्सा थी एंड दैट इज व्हाई शी लेड टू दिस कंक्लूजन। बट विद दैट ये केस अभी के लिए यहीं पे समाप्त होता है गाइज। होप यू गाइज आर एंजॉइंग दीज मेंबर्स एक्सक्लूसिव जो भी कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट सारे के सारे केसेस ऐसे देयर कांट बी अ फुल ब्लोन वीडियोस ऑन दीज काइंड ऑफ केसेस। सो अगर तुम्हें और भी कोई केसेस मुझे सजेस्ट करने हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे मेंबर्स के लिए वीडियो डाल सकूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हियर। बट विद दैट आई होप दैट गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बहुत ही जल्दी। बाय बाय।